Hello students, hope you all are fine, and today we are going to start question number 2 of exercise 7.2, and the question says that AD is perpendicular bisector of BC. तो AD, तो ये मैंने AD को सीधा बना दिया, सीधा आ गया तो बच्चों ये बन जाता है परपेंडिकुलर 90 डिग्री, एंड बाइसेक्टर मीन्स दिस हाफ एंड दिस हाफ आर इक्वल। बाइसेक्टर वर्ड से बिल्कुल मत घबराइए। बाइसेक्टर मतलब किसी भी चीज़ को बीच से काट देना। तो जो एडी है वो बीसी को बीच से काट रहा है, तो ये टुकड़ा बीडी और ये टुकड़ा डीसी दोनों इक्वल होगा, एंड दिस इज 90, दिस इज 90, दिस हैज़ टू बी 90 बिकॉज 90 + 90 इज 180 डिग्री एज पर लीनियर पेयर। तो बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। बच्चों इसका क्या मतलब हुआ है? इसका एक मतलब ये होता है एंगल ADC इक्वल टू ADB इक्वल टू एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरी बात बच्चों BD और DC, BD इक्वल टू DC इक्वल टू आप चाहिए तो लिख सकते हैं BC/2। ये आधा टुकड़ा है, ये आधा टुकड़ा है, ये पूरा /2। ज्योमेट्री जब भी पढ़ते हो बच्चों पूरा कॉमन सेंस लगाया करिए, बिकॉज दिस होल टॉपिक इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस एंड लॉजिक। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू गेट इनटू द ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ABD फिर से वही काम बच्चों, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करिए, उसके बाद सिम्प्लिसिटी निकालिए, एंड ट्राइंगल ADC। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप क्या बोलेंगे बताइए? यू कैन से दैट AD, सबसे सिंपल पार्ट से शुरू करते हैं AD, दिस इज कॉमन। दूसरी बात बच्चों एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, ADB इक्वल टू ADC इक्वल टू 90 डिग्री। ये कहाँ से पता चला बच्चों? इसको बोलेंगे गिवन। ठीक है बच्चों, उसके बाद बताइए क्या कहेंगे आप? यू विल से दैट BD इज इक्वल टू DC। ये क्यों बच्चों? ये भी जो है गिवन ही है, ऊपर में लिख दिया गया है BD इक्वल टू DC। देयरफॉर बोलिए ट्राइंगल ABD is identical to ABD। तो आपको इसी ट्रैक के हिसाब से ACD लिखना पड़ेगा बच्चों, ACD, एंड द क्राइटेरिया इज, सो दिस इज साइड, दिस इज साइड, दिस इज एंगल, दिस इज एंगल, दिस इज S डैश S डैश SAS, so you can write SAS। therefore you can say that AB equal to AC, so this is CP/CT। is it clear my dear students? तो बस आ गया देखिए AB equal to AC। तो यानी आपको सिंपल है, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, फिर आपको CP/CT लिखना है। हर जगह एक ही काम, आप मेरे ख्याल से बोर हो गए होंगे एक ही काम कर करके, राइट? सो आई होप दिस इज टोटली क्लियर। एंड दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स आपको मालूम होगा ना, ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, मतलब सीधा नीचे जाना। बाइसेक्टर यानी किसी भी चीज़ को दो इक्वल भाग में तोड़ देना, बीच से काट देना। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। काइंडली राइट इट डाउन एंड वी विल गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Now the question number 2 says that ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC। तो बच्चों AB और AC इक्वल है, तो AB और AB इक्वल होगा, तो AB और AC, then you know that this angle has to be equal। Am I right or wrong? चलिए शुरू करते हैं। तो क्या लिखूंगा मैं? AB इक्वल टू AC। क्यों भाई? बिकॉज ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle। Is it clear? Now my dear students, what will you say? Therefore angle B
equal to angle C. This is theorem 7.2. So what the theorem says? The theorem says that what? When the two sides are equal, then the angle opposite to these sides will be equal. Angle opposite to equal sides are equal. Now my dear students, if you want to prove that these two sides are equal, BE equal to CF, which triangle you will select? See, tell me. BE and CF को use करके, BE को use करके you can take the triangle BEC and you can take the triangle BFC. BFC and BEC, if you prove that both the triangles are congruent, then this BE will be equal to CF, which is called CPCT. Okay, you may be telling that sir I can take ऊपर वाला triangle also, for example BEA or AFC, BEA और CFA. आप जब वो triangle लोगे बच्चों, then you may not तब आप प्रूव कर सकते हो? बताइए. मेरे ख्याल से भाई एंगल साइड यू कैन प्रूव इट. ओके, लेट अस सी. फर्स्ट वी विल टेक द लोअर ट्रायंगल. सो इन ट्रायंगल बोलिए BFC and triangle BEC. So first you will say that angle F equal to angle E, which is 90 degree and this is given. ठीक है बच्चों, तो ये हो गया एंगल, ये हो गया एंगल. नेक्स्ट बच्चों दिस एंगल B इक्वल टू एंगल C. इफ यू वांट यू कैन राइट द कंप्लीट नेम. एंगल B का नाम क्या लिखेंगे? एंगल FBC इज इक्वल टू एंगल ECB and this you have proved it before. Okay, now you can say that BC equal to BC. So this is common. So ultimately you land up to triangle FBC is congruent to triangle FBC is congruent to ECB. You can write ECB and the criteria is angle side, angle side. So you can write AAS. Therefore this FC, where is FC? First and last. FC is equal to first and last EB and this is CPCT. बच्चों समझ में आ गया बच्चों? अगर आप चाहे तो ऊपर का ट्रायंगल भी ले सकते हैं. चेक करके देखते हैं. इन ट्रायंगल ऊपर का नाम बताइए. ABE and triangle AFC, because from ABE you will get the side BE and from AFC you will get the side FC. देखते हैं बच्चों दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पा रहे हो कि नहीं. नाउ बताइए सबसे पहले बात, AB इक्वल टू AC है तो AB इक्वल टू AC. सो दिस इज गिवन. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट बताइए क्या आएगा. AB इक्वल टू AC के बाद ये जो एंगल है ये कॉमन है. एंगल A इक्वल टू एंगल A. बच्चों आप इसको क्या बोलेंगे? कॉमन. ठीक है बच्चों. और कोई चीज़ हो रहा है, काम में आ रहा है. AB हो गया और 90 डिग्री है ये बच्चों एंगल E. तो यू कैन राइट एंगल E इज 90 डिग्री एंड एंगल F. ठीक है बच्चों, नाम पूरा बोलना है. A का नाम बताइए बच्चों. AEB इज 90. AFC इक्वल टू AFC इक्वल टू 90. तो ये भी बच्चों किसके अंतर्गत आएगा? गिवन के अंतर्गत आएगा. ठीक है बच्चों. सो विच क्राइटेरिया? टेल मी. सो दिस इज एंगल एंड दिस इज साइड. इन दिस ट्रायंगल दिस इज एंगल एंड दिस इज साइड. तो पहले वाला मैं मिट देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. ठीक है बच्चों.
तो कौन सा क्राइटेरिया सेट हो रहा है देखिए, एंगल एंगल साइड और यहाँ पे एंगल एंगल साइड। डाउट तो नहीं हो रहा है बच्चों? तो ये है, तो क्या लिखेंगे, ट्राइंगल EAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EAB में कौन सा रास्ता आपने लगाया बताइए, A से A', तो यहाँ पे बच्चों A से A' बनेगा FAC। ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंगल साइड। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ हियर यू आर गेटिंग EA तो नहीं चाहिए आपको, EB चाहिए, EB यानी फर्स्ट एंड लास्ट, दिस इज EB। सो यू कैन राइट EB इज इक्वल टू फर्स्ट एंड राइट FC। यहाँ पे देखिए आपको वही मिला, EB इक्वल टू FC एंड दिस you will name as CPCT। सो माय डियर स्टूडेंट्स, या तो आप ये रास्ता से करिए जिसमें मैंने ऊपर का 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, नहीं तो आप इस रास्ते से करिए जिससे मैंने नीचे के 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, एंड बाय CPCT यू विल गेट दैट BE इक्वल टू CF। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 2 तरीके से मैंने आपको कराया है, और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कॉल करिए। यहाँ भी वही लॉजिक हमने यूज़ किया है, 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके CPCT निकालना है। यहाँ पे दोनों ट्रायंगल मिक्स है बच्चों, तो आपको ध्यान से देखना है दोनों ट्रायंगल को, आप चाहे तो अलग अलग भी बना सकते हैं। इज इट क्लियर? और एक थ्योरम अच्छी तरह से याद रखिए, जब भी साइड इक्वल होगा उसका ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा, उल्टा जब भी एंगल्स इक्वल होंगे उसके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। तो ये बेस को इफ़ यू मेक इट वेरी स्ट्रॉन्ग देन ऑटोमेटिकली योर सब्जेक्ट बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके माय डियर स्टूडेंट्स।